कृष्ण शरणम मम। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं। बता, तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी, शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जगत विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम, क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें। आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें। मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है? कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद ने कहा, मेरा प्रभु तो सर्वव्यापक है, वह मुझ में है और आप में भी है। आप में वे हैं तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरे भगवान यदि सर्वत्र है तो फिर इस स्तंभ में भी उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं? प्रहलाद ने कहा, जी हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखों में काम है अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में है, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नृसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यपु दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता, वह तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया, किंतु श्री नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह न तो रात है और न दिन, न धरती है न आकाश, घर में नहीं बाहर भी नहीं, किंतु दहली पर तुझे मारूंगा। श्री कृष्ण शरणम मम। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। नृसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर से रहने वाली जीभ दहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता और न बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीभ पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और सर्वव्यापकता सिद्ध करने के हेतु भगवान नृसिंह के स्वरूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकश्यपु की राजधानी थी, जहां नृसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं। आज भी वे शक्तिशाली है। गुजरात की जनता बकरी से भीरू बन रही है। सत्वहीन भोजन और चायपान करने वाली शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाएगा तो वह कहेगा, नहीं नहीं, इतना दूध मैं किस तरह से पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता है वह देश सेवा कैसे करेगा? बलवान बनो। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नृसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं है। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, षट संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे जितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वह बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मल, विक्षेप, आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है।
जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन, चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सद्गुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। मात्र साधन साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। नृसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया है कि सद्गुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की, ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गौरा कुम्हार से कहा। नामदेव को अभिमान था कि वह भगवान का प्यारा है और वे उससे बातें भी करते हैं। गौरा कुम्हार सभी के सिर पर एक एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक चपत लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं, किंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित ही रहे। गौरा कुम्हार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे मस्तक पक्के हैं, किंतु इस नामदेव का कच्चा है। यह सुनकर नामदेव बोला, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विट्ठलनाथ जी के पास जाकर यह सारी घटना सुनाई। विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गौरा कुमार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो अवश्य तो कच्चा ही होगा। नामदेव, तुझे अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक किसी सद्गुरु का आश्रय नहीं लिया है। तो मंगल वेड़ा में रहने वाले मेरे भक्त विसोबा खेचर के पास जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव उन्हें ढूंढते हुए शिव मंदिर में पहुंचे। वहां देखा तो विसोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। विसोबा पहले से ही जान गए थे कि नामदेव आ रहे हैं, अतः वे उन्हें शिक्षा देने के हेतु ही शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वह मुझे कौन सी शिक्षा दे सकेगा। नामदेव ने विसोबा से कहा कि वे शिवलिंग पर से पांव हटा ले। विसोबा खेचर ने नामदेव से कहा, तू मेरा पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशा में रख दे कि जहां शंकर का अस्तित्व ही न हो। श्री कृष्ण शरणम मम। नामदेव विसोबा के पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे जहां भी खेचर का पांव रखते थे वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता था और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्य में डूब गए। विसोबा ने उनसे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा ही है। सभी स्थानों में तू अब भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त है, तो सभी जड़ चेतन में ईश्वर को निहार। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान के साथ मिल गया तो नामदेव सभी में और हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे वही भोजन की तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा। पर आज तो नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा कर दूं। यदि गुरु ही सांसारिक बंधनों में और विषयों में फंसे हुए हैं तो निश्चय जानो कि वे तुम्हें भी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यदि हम यह मानने लगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाने पर पाप करने के लिए न तो कोई स्थान ही मिलेगा और न कोई समय ही। हिरण्यकश्यप का संहार तो हो गया, किंतु नृसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक कायम ही था। उनका क्रोधिक स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में भी यह साहस नहीं था कि वह उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने तब ना। आखिर ब्रह्मा ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही उन्हें शांत कीजिए। देवों ने भी उनसे प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अतः यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएंगे। मन में ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुंची। पर भगवान तो नम्र व्यक्ति की ही बात सुनते हैं, अभिमानी की नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मी जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद से ही कहा, बेटे तेरा पिता
पर ये क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही इन्हें मना ले। प्रभु तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः यदि तू उनके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। प्रहलाद को गोद में बिठलाकर वात्सल्य भाव से वे उनका शरीर चाटने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रहलाद की भांति भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की तो महत्ता कम ही है। शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक हो जाता है। अन्य की क्षति ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोल कर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। हिरण्यकश्यपु जैसों के लिए भगवान भयंकर और क्रूर है, किंतु प्रहलाद जैसों के लिए तो वे कमल के समान कोमल है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी भगवान को भय रूप और भयकारक के साथ साथ भयनाशी भी बताया गया है। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप और भयकारक है, जबकि भक्तों के लिए वे भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया। मुझे प्रकट होने में जो विलंब लगा उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखिए कि आज भगवान भी उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी भांति नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकश्यपु तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का यह युद्ध है। इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ में से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को ही होता है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करें तो घर ही वैकुंठ बन जाए। घर में कोई झगड़ा ही न होने पाए, उस घर से पाप का नाम ही मिट जाए। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में माखन दिखता नहीं है, फिर भी उसके अणु परमाणु में वह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं। उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान है, उनका कहीं भी अभाव नहीं, अतः वे सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, उसके जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को निहारो। प्रथम मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव और अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ यही है कि मुझमें और तुझमें राम निहित है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। विवाह करने आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। वर नारायण है और वधू लक्ष्मी। यदि लोग यह सोचे कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर ही वैकुंठ बन जाए। सब में ईश्वर का अनुभव करने से लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासना से रहित हो जाएगा। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो एक ही स्थान में रह सके। वे तो सर्वव्यापी है और सर्वत्र है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को केवल जानने मात्र से विशेष लाभ नहीं होगा, उसका अनुभव भी करना चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। भगवान को केवल चंदन, पुरुष आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है, सभी में भगवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता या कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाओगे। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद पा ही नहीं सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रकृति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश न हो। व्यवसाय कारोबार कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सिर से तो मैल का बोझ उतारता हूँ, किंतु अपनी ही बुद्धि की मलिनता मैं अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में से ज्ञान पाया है।
महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत हैं कि जिनमें यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्यादि के घर सत्संग के हेतु जाते थे। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वैश्य से जाकर मिलो। ऋषि वहां गए। बातों ही बातों में उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भी ज्ञानी हैं, तो उन्होंने तुलाधार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया है। तुलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय में से ही मिला है। श्री कृष्ण शरणम मम। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रम के अनुपात से ही लाभ लेता हूँ। तुला की डंडी की भांति मैंने अपनी मन बुद्धि को सरल और समान बना लिया है। वैश्य लाभ न कमाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करेगा। नफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु अयोग्य का लेना गुनाह है। वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसा मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर से अविभक्त रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत हो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो वह यह भूल जाता है कि इस ग्राहक में भी भगवान है और इस प्रकार किया गया वह अयोग्य व्यापार पापमय हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हुए कहते हैं कि मैं यह मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी न करें। भागवत कथा मन को सावधान करने के लिए ही है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप न करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं, स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इसमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। वे दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाकर दोनों को एक एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहां तुम्हें देखने वाला कोई भी ना हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहां मुझे कौन देखने वाला है, और उसने कमरा बंद करके खा लिया। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता फिरा, किंतु उसे तो एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई न हो। पर जहाँ भी गया वहीं पर उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है, विश्वतोमुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह ज्ञान आत्मसात भी किया था। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया था। गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभी में उसी तत्व को देखे वही ज्ञानी है। ज्ञानी एक में अनेक का लय करता है। तुम भी उसी तरह एक में अनेक का लय करो। यह वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता को राम की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी राम का दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति है। एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो शरीर की कीमत ही क्या। ज्ञानी बाह्य रूप रंग नहीं देखते, किंतु बाह्य रूप रंग की सुंदरता के कारणभूत ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने दुख से कहा था कि लोग मांस की, देह की मीमांसा तो करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा कोई भी नहीं करता। एक गृहस्थ का स्वभाव था कि वह साधु संत को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा वहां घूमते फिरते आए। उस गृहस्थ ने उसकी पूजा करके उन्हें भोजन करने बिठाया। घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा कि दौड़ कर दूध ले आ।
नौकर गया, पर तुरंत ही लौटकर उसने सेठ से पूछा, काली गाय का लाऊं या सफ़ेद गाय का? तो उन्होंने उत्तर दिया कि ज़रूरत दूध की है, चाहे गाय जैसी भी हो, पर महात्मा भोजन पूरा करे उससे पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा कि बूढ़ी गाय का लाऊं या जवान गाय का? सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़े। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा, कितना मूर्ख है यह नौकर, कई बार उसे दूध लेने भेजा, फिर भी वह नहीं ला सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर का नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है। श्री कृष्ण शरणम मम। उसे मत मारो, सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतन स्थावर जंगम वस्तु में उसी प्रभु का दर्शन करो। जगत में मूर्ख कोई नहीं है, ईश्वर के ही सभी अंश है। जो अन्य को मूर्ख मानता है वह स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में तो पशु की पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और शीतला माता का वाहन है गधा। अतः कुत्ते और गधे भी तिरस्कार्य नहीं है। ईश्वर चैतन्य रूप से सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसा स्वभाव वाले कि प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञानमय होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु शब्द का उच्चारण किया था। यह सच है कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सद्गुरु की ओर से दिव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेंद्रिय है वही सर्वत्र है। स्वातंत्र्य मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता है, अतः स्वतंत्र और स्वच्छंदी न बनो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु मानकर उसके अधीन रहो। जो तुम्हें पाप करने से रोके, ऐसे किसी संत के अधीन रहो। गुरु करना ही चाहिए, किंतु गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से यह सोचना परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हो वह योग्य और सुपात्र भी है या नहीं। किसी ने कहा है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। वर्तमान जगत में कि किसी महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को ही गुरु मानकर उनके अधीन रहो। महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जैसे संत अमर हैं। उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा करो, उनका आश्रय भी लो। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी संत के चरणों का आश्रय लेने पर सद्गुरु कृपा करेंगे। यदि वे संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारों का नाश होगा। मन बुद्धि की वासना संत सेवा के बिना दूर नहीं होती। मन पर सत्संग सेवा का अंकुश रखो। बुद्धि को किसी संत के चरणों में लगा दो। जब तक बुद्धि परमात्मा से विवाहित न हो जाए तब तक उसे संत के अधीन ही रखो। सद्गुरु की कृपा के बिना हर किसी में ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। जगत में वैसे तो कई संत हैं, किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु बनाए वही संत हमारे कल्याणार्थ उत्तरदायी हैं। शीघ्रता से बिना सोचे समझे किसी को गुरु बनाना भी अच्छा नहीं है। गुरु बनने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने से के समय गुरु को भी वहां बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने शिष्यों को पाप करने से रोका क्यों नहीं, उसे सन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। श्री कृष्ण शरणम मम। तब शिष्य के साथ साथ गुरु को भी दंडित होना पड़ता है। मंत्र, माला और मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी और को मत दो। नृसिंह स्वामी का प्राकट्य स्तंभ में से हुआ था। तुम ही सोचो कि वे स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, पोला नहीं। ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी की भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण किया था। प्रहलाद का इतना प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा। शिवजी उमा से कहते हैं, गुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना होगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती उससे ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण ही साकार रूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी। निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है।
निर्गुण ही सगुण बनता है। प्रभु स्थूल भी है और सूक्ष्म भी, वे कोमल भी है और कठोर भी। वेदांती मानते हैं कि यह सब धर्म माया के कारण आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्ध धर्मश्रायी परमात्मा है। जो नरसिंह स्वामी हिरण्यकश्यप के प्रति कठोर हो गए थे, वही प्रहलाद के कारण कोमल हो गए। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृष्टि रखते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। दृश्य में से दृष्टि को हटा लो और सर्वद्रष्टा सभी के साक्षी परमात्मा के स्वरूप में दृष्टि स्थिर करो। एक थे महात्मा, उन्हें जो कुछ दिखाई देता था ईश्वरमय दिखाई देता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थ ने कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, समझ लो कि तुम भी ईश्वर ही हो। गृहस्थ ने कहा, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ।